हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और यूट्यूबर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 की दक्षता अभ्यास 3 के प्रश्न नंबर 6 को करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 को करते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं कि रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई है। केंद्रीय कोण ज्ञात करके सारणी बनाइए और इस सारणी का प्रयोग करके एक पाई चार्ट खींचिए। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि रविवार के दिन एक बेकरी में जो बिक्री हुई उसको तालिका में दिखाया गया है। जैसे कि ब्रेड रविवार के दिन 320 रुपये की बिकी, मीठा बिस्कुट 120 रुपये का, नमकीन बिस्कुट 160 रुपये की बिकी, पेस्ट्री 80 रुपये की बिकी और अन्य सामान 40 रुपये का बिका है। तो ये तालिका में दिखाया गया है। अब इसकी मदद से हमें पाई चार्ट को बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले केंद्रीय कोण को निकालते हैं। और केंद्रीय कोण निकालने के लिए भिन्न को 360 से गुणा करा के केंद्रीय कोण को निकालते हैं। तो मतलब कि अगर भिन्न पता है तो केंद्रीय कोण निकाल सकते हैं और केंद्रीय कोण पता है तो पाई चार्ट को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसका, ब्रेड का केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो ब्रेड का केंद्रीय कोण निकालने के लिए सबसे पहले भिन्न बनानी पड़ेगी और भिन्न बनाने के लिए सबसे पहले इन सब का योग करेंगे। तो चलिए सबको जोड़ते हैं। तो इन ज़ीरो में ज़ीरो जुड़ेगा तो ज़ीरो ही आ जाएगा। 2 और 2 4 हो गए, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 का 2 हासिल लगे 2, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। तो इन सब का योग आ रहा है 720। अब हम आसानी से भिन्न बना सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रेड का केंद्रीय कोण निकालना है। तो सबसे पहले ब्रेड की भिन्न बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ब्रेड। अब देखिए, ब्रेड की भिन्न बनाने के लिए यहाँ पर लिखा है 320। अब ये 320 किस में से है, 720 में से ही है, क्योंकि इन सब का योग 720 आया है। तो ये 320 720 में से ही है। तो भिन्न हो जाएगी हमारी 320 बटे 720। इसका मतलब हो गया 720 में से 320। अब भिन्न बन चुकी है और इसको केंद्रीय कोण में बदलना है। तो हम सभी अच्छे से जानते हैं, भिन्न को 360 से गुणा करा के केंद्रीय कोण में बदल दिया करते हैं। तो अगर मैं इसको 360 से गुणा करा दूंगा तो ये केंद्रीय कोण में बदल जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 360 से गुणा करा दी है। अब देखिए हुआ क्या, एक ज़ीरो से तो एक ज़ीरो कट गया और 36 से 72 दो बार कट जाएगा। और अब क्या करना है, 320 को 2 से भाग करनी है। तो 320 को चलिए 2 से भाग कर देते हैं। 2 ही कम 2, एक बचा, एक इधर भेज देंगे, 12 हो गए, 2 छंग 12 और ज़ीरो को ऐसे ही लगा दिया करते हैं। तो ब्रेड का केंद्रीय कोण आ गया है 160 डिग्री का। तो बहुत आसान है ना। इसी प्रकार से केंद्रीय कोण सभी का ज्ञात करना है। तो चलिए अब अगले का केंद्रीय कोण निकालते हैं। अगला किसका निकालना है, मीठा बिस्कुट का केंद्रीय कोण निकालना है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे मीठा बिस्कुट। अब सबसे पहले क्या करना है, हमको भिन्न बनानी है। तो भिन्न बनाने के लिए हमें दिया है 120। अब ये 120 किस में से है, 720 में से है। तो हमारी भिन्न हो जाएगी 120 बटे 720। अब इसको हमें केंद्रीय कोण में बदलना है। तो हम सभी अच्छे से जानते हैं 360 से गुणा करा देंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 360 से गुणा करा दी है। अब हमको केंद्रीय कोण पता चल जाएगा। देखिए, ज़ीरो से तो ज़ीरो कट गया और हम सभी जानते हैं 36 से 72 दो बार कट जाता है, 2 बार काट देंगे। अब 120 को 2 से भाग करनी है। तो देखिए 2 छंग तो 12 होते हैं और ज़ीरो को ऐसे ही लगा दो। तो 60 डिग्री आ गया है मीठा बिस्कुट का केंद्रीय कोण। तो अब हमको केंद्रीय कोण निकालना है नमकीन बिस्कुट का। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे नमकीन और बिस्कुट। अब देखिए, सबसे पहले नमकीन बिस्कुट का केंद्रीय कोण निकालने के लिए सबसे पहले भिन्न बनाएंगे। तो भिन्न बनाने के लिए यहाँ पर दिया है 160। अब ये 160 किस में से है, 720 में से है। तो हमारी भिन्न हो जाएगी 160 बटे 720। अब हम सभी जानते हैं केंद्रीय कोण में बदलने के लिए 360 से गुणा करानी होती है। तो 360 से गुणा भी करा दी है। अब देखिए, ज़ीरो से तो ज़ीरो कट गया और हम सभी जानते हैं 36 से दूनी 72 होते हैं। तो 36 से 72 दो बार कट जाएगा। अब 160 को 2 से भाग करनी है। तो चलिए 160 को 2 से भाग करते हैं। हम सभी जानते हैं 2 अट्ठे 16 होते हैं। तो 2 से 16 8 बार कट जाएगा और ज़ीरो को ऐसे ही लगा दो। तो अब आ गया है 80 डिग्री का।
ये आ गया है नमकीन बिस्कुट का केंद्रीय कोण। तो दोस्तों अब हमको पेस्ट्री का केंद्रीय कोण निकालना है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे पेस्ट्री। अब क्या करना है, सबसे पहले पेस्ट्री की भिन्न बनाएंगे। तो पेस्ट्री की भिन्न बनाने के लिए यहाँ पर लिखा है 80 और ये 80 720 में से है, तो हमारी भिन्न हो जाएगी 80/720। अब इसको हमें केंद्रीय कोण में बदलना है, तो ये केंद्रीय कोण में बदलने के लिए 360 से गुणा करा देंगे। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 36 दूनी 72 होते हैं, हम सभी जानते हैं। अब देखिए 2 से 80 को भाग करेंगे तो 2 चौक तो 8 हो जाएंगे और 0 को ऐसे ही लगा दो, तो पेस्ट्री का भी केंद्रीय कोण आ गया है 40 डिग्री का। अब चलिए अन्य का केंद्रीय कोण निकालते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर अन्य। अब सबसे पहले तो भिन्न बनाएंगे। अन्य की भिन्न बनाने के लिए दिया है ये 40 और ये 40 720 में से है, तो लिखेंगे 40/720। अब इसको हमें केंद्रीय कोण में बदलना है, तो 360 से गुणा करा देंगे। तो चलिए 360 से इसे गुणा भी करा देते हैं। 360 से गुणा भी करा दी है। अब देखिए 0 से तो 0 कट गया और 36 दूनी 72 होते हैं, इसलिए 36 से 72 2 बार कट जाएगा। अब 40 को 2 से भाग करनी है, तो जब 40 से को 2 से भाग करेंगे तो कैसे भाग होगी, 2 दूनी 4 और 0 ऐसे ही लगा दो, तो 40 को 2 से भाग करके 20 आया है, तो 20 डिग्री का ये हमारा अन्य का केंद्रीय कोण आ गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से केंद्रीय कोण को ज्ञात करते हैं। अब हम पाई ग्राफ को आसानी से बना सकते हैं, तो चलिए चलते हैं पाई ग्राफ को बनाने। हेलो दोस्तों, चलिए आप पाई ग्राफ को बनाते हैं। तो पाई ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो एक सारणी तैयार करनी है, और ये सारणी बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रश्न में ही कहा था केंद्रीय कोण ज्ञात करके सारणी बनाइए। तो इसलिए सबसे पहले आपको इस प्रकार की सारणी बना लेनी है। अब इसके बाद क्या करना है, हमको पाई ग्राफ को बनाना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पाई ग्राफ बनाने के लिए एक प्रकार की सहायता से वृत्त बना लिया करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक वृत्त को बना लेते हैं। तो वृत्त बहुत ध्यान से बनाना। तो देखिए ये मैंने वृत्त बना लिया है। अब देखिए प्रकार की जहाँ नोक रखी होती है वहाँ पर एक बिंदु होता है। इस बिंदु को ध्यान रखिए, इस बिंदु को केंद्रीय बिंदु कहते हैं और इसको ध्यान रखना है क्योंकि इसी पर ये सभी कोण को बनाना होता है। तो सबसे पहले देखिए चांदे की सहायता से इस केंद्र बिंदु को वृत्त से मिला देंगे। तो मैंने केंद्र बिंदु को वृत्त से मिला दिया है। अब सबसे पहला कोण हमें बनाना है ब्रेड का। ब्रेड का कोण हमने निकाला था 160 डिग्री का। तो इस 160 डिग्री के कोण को इस वृत्त पर बनाना है। तो सबसे पहले चांदे की जो ये काली रेखा दिखाई दे रही है, इसको इस लाइन पर रखना है। इस प्रकार से रख दिया है और केंद्र बिंदु यहाँ पर आना चाहिए। तो आ गया है। अब हमको 160 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए 160 डिग्री इसे मत समझ लेना, 90 रहा, 90 से ज़्यादा होते हैं 160, तो 90 से ज़्यादा 160 यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक बिंदु को लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु लगा दिया है। अब इस बिंदु को ध्यान रखना है, इस बिंदु को केंद्र बिंदु से मिलाएंगे और वृत्त के अंदर एक रेखा को खींच देंगे। तो ये 160 डिग्री का कोण बन गया है। यहाँ पर लिखेंगे 160 डिग्री और ये ब्रेड का कोण बनाया है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ब्रेड। तो दोस्तों इस प्रकार से पाई ग्राफ को बनाते हैं। अब देखिए अगला कोण हमको इसमें बनाना है मीठा बिस्कुट का 60 डिग्री का। तो अब इस वाली रेखा पर रखकर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो इस वाली रेखा पर चांदे को रखेंगे, चांदे की काली रेखा इस पर रखनी है और केंद्र बिंदु यहाँ पर आना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए मैंने काली रेखा इस पर रख दी है। अब क्या करना है, 160 डिग्री का बनाना है। तो 60 डिग्री देखिए 90 से कम होते हैं, तो 60 डिग्री यहाँ पर आएगा। यहाँ पर बिंदु लगाना है और केंद्र बिंदु को इससे मिला देंगे और वृत्त के अंदर एक रेखा खींच देंगे। तो ये मीठा बिस्कुट का 60 डिग्री का कोण बन गया है। यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री और ये मीठा बिस्कुट का कोण बना है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे मीठा बिस्कुट।
तो इस प्रकार से बनाया जाता है पाई ग्राफ। अगला कोण हमको बनाना है नमकीन बिस्कुट का, और नमकीन बिस्कुट का कोण बनाने के लिए हमने केंद्रीय कोण निकाला था 80 डिग्री का। तो चांदे को चलिए इस पर रखते हैं, चांदे की काली रेखा इस पर रखनी होती है, तो रख दी है। अब 80 डिग्री का कोण बनाना है। तो अब देखिए 80 डिग्री कहाँ पर है, 80 डिग्री 90 से कम होते हैं, तो 90 से कम 80 ये रहा, तो 80 यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे और केंद्र बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे और वृत्त के अंदर एक रेखा खींच देंगे ऐसे करके। तो ये हमारा नमकीन बिस्कुट का कोण बन चुका है। यहाँ पर लिखेंगे 80 डिग्री, और ये नमकीन बिस्कुट का कोण है, तो यहाँ पर लिखेंगे नमकीन और बिस्कुट। तो दोस्तों कितना आसान है पाई ग्राफ को बनाना। अब देखिए अगला कोण हमको बनाना है पेस्ट्री का, और पेस्ट्री का कोण बनाने के लिए हमने कोण निकाला था 40 डिग्री का। तो 40 डिग्री का कोण अब इस वाली रेखा पर रखकर बनाना है। तो चांदी की काली रेखा हमने इस पर रख दी है। अब हमको 40 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए 40 ये रहा और 40 यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर बिंदु लगा देंगे और केंद्र बिंदु को इस बिंदु से मिलाकर वृत्त के अंदर एक रेखा को खींच देंगे। ठीक है, तो ये रेखा बन गई है और ये हो गया हमारा 40 डिग्री का कोण। और ये 40 डिग्री किसके हैं, पेस्ट्री के हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पेस्ट्री। अब अगला जो कोण बनाना है हमें अन्य का बनाना है। अन्य का 20 डिग्री का कोण दिया है और बाकी का जो ये कोण बचा है ये 20 डिग्री का ही होगा। देखिए नाप कर दिखा देता हूँ आपको। तो चांदी को इस पर रखना है ऐसे करके, तो देखिए बिल्कुल 20 डिग्री का ये कोण आ रहा है। ठीक है, 20 डिग्री का ही आएगा। तो 20 डिग्री का ये कोण आ रहा है, इस वजह से ये अन्य का कोण हो जाएगा 20 डिग्री, और यहाँ पर लिखेंगे अन्य। तो दोस्तों इस प्रकार से पाई ग्राफ को बनाया जाता है। तो दोस्तों हमारी दक्षता अभ्यास जो है अब पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर सांख्यिकी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर 4 को शुरू करेंगे, और मैं कक्षा 10 की भी वीडियो को शुरू करने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।